कल रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 12 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया, जबकि गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह नेटवर्क झारखंड समेत कई राज्यों में सक्रिय था और मासूमों को चोरी कर उनका सौदा करता था। तो अंश और अंशिका की अपहरण के बाद रांची पुलिस ने अपनी सक्रियता को जिस तरह से बढ़ाया और इस नेटवर्क को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, अब रांची पुलिस इस नेटवर्क के जड़ तक पहुंचना चाहती है और जानने के प्रयास कर रही है कि आखिर पूरा देश में ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। अब तक इस नेटवर्क के जरिए कितने बच्चे के अपहरण किया गया, क्योंकि रांची पुलिस ने बड़े ऐसे खुलासे किए हैं। पुलिस का मानना है कि ये नेटवर्क सिर्फ बच्चे का अपहरण ही नहीं बल्कि उसके अंग का भी सौदा करता था। यहाँ तक जो बच्चियां पकड़ी जाती थी और जब जवान हो जाती थी तो उनका देह व्यापार में भी उसे ढकेला जाता था। तो रांची पुलिस एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और कोयलांचल संवाद भी इस नेटवर्क के तह तक जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी रांची से शुरू हुई यह जांच एक ऐसे संगठित गिरोह तक जा पहुंची है जिसकी जड़ें झारखंड से बाहर है, जिनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई थी। गिरोह का काम था गरीब और मासूम बच्चों को निशाना बनाना, उन्हें बहला फुसला कर या चोरी कर ले जाना और फिर दलालों के जरिए उनका सौदा करना। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में बच्चों की तस्करी करने वाला एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसके बाद स्पेशल टीम गठित की गई और लगातार निगरानी और छापेमारी शुरू हुई। जांच के दौरान कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड की गई, जहां से 12 बच्चों को बरामद किया गया। बरामद बच्चों में कई अलग अलग राज्यों के थे, जिन्हें काम दिलाने, पढ़ाई कराने या घुमाने के बहाने लाया गया था। पुलिस की माने तो गिरोह बच्चों को घरेलू काम, अवैध मजदूरी और गोद दिलाने के नाम पर बेचा करता था। गिरोह के सदस्य अलग अलग भूमिकाओं में काम करते थे। कोई बच्चों की पहचान करता था तो कोई उन्हें घर से दूर ले जाता था, तो कोई सौदेबाजी कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजता था। पूरी चेन बेहद संगठित और खतरनाक थी। रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। किससे? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। जिसको आप नहीं जानते उसके पास नहीं जाना है। और स्कूल से सीधे कहाँ जाना है? घर जाना। और घर से स्कूल? अगर कोई बुलाए तो नहीं जाना है किसी के पास? हाँ। क्या मैसेज देगी छोटे छोटे बच्चों लोग के लिए, क्या कहोगी? अच्छे से घर में रहना, मम्मी पापा का बात सुनना।
बच्चे लोग को गाइड करना चाहिए, वो लोग को बताना चाहिए कि कोई भी अननोन पर्सन अगर कुछ भी खाने को दे रहा है या बोल रहा है कि तुम्हारे पापा ने मेरे को भेजा है, तो नहीं जाना चाहिए और कुछ भी खाने को नहीं लेना चाहिए। पहला चीज़ तो यही बच्चे लोग को सिखा सकते हैं अगर छोटा है तो। इसके फिर जैसे जैसे वो उसको हमेशा गाइड करते रहे और फिर बताए कि क्या हो सकता है, अगर उसको कोई उठा के ले गया तो उसके साथ गलत भी हो सकता है, तो अवेयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। पुलिस की इस कार्रवाई को किस तरह आप देखती हैं? पुलिस ने फिलहाल तो बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, जो ध्रुवा के बच्चों को भी कस्टडी में ले लिया अभी, तो अभी गवर्नमेंट तो थोड़ा अच्छा कर रही है बच्चों के लिए। बच्चों की जो माँ बाप है उनके लिए क्या संदेश होगा आपके पास? कि वो लोग अच्छे से गाइड करें, ये नहीं कि मतलब बहुत होता है कि रिलेटिव को भी दे देते, तो रिलेटिव को भी उतने क्लोज होके नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल रिलेटिव भी अच्छे नहीं होते हैं। बच्चे बिना माँ बाप को बताए हुए घर से निकल जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, भेजना चाहिए उन्हें? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ी दूर पे भी जाने से बच्चों को उठा लिया जाता है या मिसगाइड करके उन्हें गलत जगह पे भी तो भेजा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि बच्चा का गिरफ्तारी हो रहा है, जो तस्करी हो रहा है, जो भी कर रहा है, तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी मांगता है। और इसमें पुलिस के महकमे क्या कर रही है, आखिर आपका क्या काम है? आपका कुर्सी पर ऑफिस में बैठ के कुर्सी तोड़ने का नहीं है, आपको व्यवस्था को देखना है। ऐसा नहीं है जो कि मैंने आप बैठे रहिए और सारा काम हो पुलिस तो जाए। कार्रवाई किया है, 13 लोग गिरफ्तार किया, भंडा हाँ ठीक है, उसमें और जोर करिए ना, और अच्छी तरह से वो छानबीन करिए। क्या गार्जियन का अधिकार नहीं बनता अपने बच्चों को सुरक्षित रखना? हाँ, यहाँ तो हमारे गार्जियन का भी दोस्त है कि बच्चा को अपना देख रेख करे, सही अभी कमाने के धुन में लगा रहे और बच्चा को छोड़ दे, तो ठीक बात नहीं है। पुलिस तो काम कर रही है, हाँ माँ बाप को भी ध्यान देना है, बच्चों हाँ, को। वो ध्यान देना पड़ेगा दोनों के। मैंने एक दूसरे के सहयोग से ही चल सकता है ये व्यवस्था। जो नेटवर्क पकड़ाया है, बड़ा नेटवर्क है, पुलिस खुलासा कर रही है, क्या कहेंगे पुलिस की इस कार्रवाई पर? पुलिस का कार्य कैसा रहा? उसका तो कार्य संतोषजनक है, उसको हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मिला जुला के ही कर सकते हैं कि दोनों का दायित्व तो बनता है, पुलिस का भी तो है ही, कम से कम गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि इसमें काम करे, फॉलो करे। और बड़ा खुलासा हो सकता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? हाँ, ये तो बात की चीज है। सबसे पहले तो आपके चैनल की तरफ से मैं सभी को झारखंडी त्योहार बोलना चाहती हूँ, और आज के डेट में सबसे पहला मैं लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और इस माध्यम में मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने मतलब कोशिश के बाद वो दोनों अंश और अंशिका को खोजने में सब सफल रहे। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब शहर पहले जैसा गांव नहीं रहा, अब शहर बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को अगर दुकान भेज दे रहे हैं तो इस तरह बहुत सारा लोग बच्चा चोरी करते हैं, तो क्या होता है ना, गैंग बन गया है एक, बोलते हैं ना नेटवर्किंग मार्केटिंग टाइप में, उसी टाइप में एक बच्चा चोरी करने का क्या हो गया है, नेटवर्किंग मार्केट बना लिया है ये लोग। तो मान लीजिए आप अपना बच्चा को ध्यान नहीं दीजिएगा या स्कूल जा रहा है, तो वो सारा चीज़ में भी किसी अनजान लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि चलो बाबू तुमको छोड़ दे रहे घर। तो ये सब बच्चों को आप लोग सतर्क करिए, बस बच्चों को समझाइए कि कोई भी अनजान व्यक्ति से कहीं ना जाए और अनजान व्यक्ति से कोई कांटेक्ट ना करे। अभी आप जैसे देख सकते हैं शक्ति कमांडो महिला पुलिस जो है, आप उनसे बच्चों को कांटेक्ट करने का ज़्यादा कोशिश करने के लिए बोलिए, मेरा राय यही है। पुलिस की इस पहल को किस तरह देखती है? देखिए, इसलिए हम देख पाते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि उन लोगों का काम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग जिस तरह गाइडलाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत भीड़ भाड़ रहने के कारण लड़का लड़की बहुत सारा छेड़छाड़, तो वो लोग के शक्ति कमांडो महिला शक्ति कमांडो आने के बाद बहुत सारा चीज़ कम हुआ है, जैसे मोबाइल चोरी हुआ या लड़की छेड़छाड़ हुआ या बहुत सारा लड़की लोग की थोड़ा फैली बनी, तो ये सारा चीज़ थोड़ा कम हुआ है। नेटवर्क में मतलब दूसरे व्यापार भी यहाँ किया जाता था, उसके बाद उसके अंग को बेचा भी जाता था। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है तो किसी का आँख है, नाक है, आँख है, मान लीजिए किडनी है, तो बहुत सारा इसका भी व्यापार किया जाता है। और जहाँ तक है हम तो बोलेंगे अपने बच्चों का सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी में लोग जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अपने सामान का सुरक्षित करिए, उसी तरह अपना बच्चों का भी सुरक्षित करना खुद का जिम्मेवारी है। कहना यही है कि सरकार तो जो प्रशासन अपना काम कर रही है वो तो बहुत बढ़िया काम किया है, जो बच्चा को 2 कवरेज किया है, मगर सरकार को और भी ध्यान देना है कि किसी का बेटी जा रही है, कहूँ कॉलेज जा रही है, कोई स्कूल जा रही है, मगर बहुत ज़्यादा झारखंड में ये चीज़ कांड है और झारखंड में सबसे ज़्यादा ये चीज़ का अफवाह उड़ गया है। सूचना मिल रही है आपको लगातार
खबरों के माध्यम से किस तरह से सभी जिला में लगभग बच्चे चोरी की सूचनाएं आ रही है। हाँ क्या ये बात, कहेंगे ऐसे गैंग को लोग? ये जो हो रहा है ये प्रशासन का कमजोरी है, इसी कारण ही ऐसा हो रहा है। कोई बाहर से लोग नहीं कर रहा है, यहाँ का भी लोग है। सरकार के नज़र में सब कुछ है, प्रशासन के नज़र में नहीं है क्या? सब नज़र है। मैं प्रशासन को चीज़ सोचना है कि कैसे पकड़ना है। माँ बाप की गलती नहीं मानते जो बच्चा को छोड़ देता है? नहीं, माँ बाप का भी गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। आज का डेट में माँ बाप बच्चा को आप कहूँ भी बिस्कुट लेने के लिए कोई बहाना से भेज देते हैं या कोई भी चीज़ के लिए बहाना से भेज देते हैं। ये गलती तो बच्चा का, माँ का भी है, गार्जियन को भी है, हर चीज़ को भी होना चाहिए। मगर सबसे पहला प्रशासन और माँ बाप, ये दोनों को लेके चलना है। शासन तो हर बच्चे के पीछे लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, मान रहे, बच्चा खुद नहीं संभालना लगेगी, है। मान रहे, मैं मान रहा हूँ कि ये चीज़ होना। प्रशासन हर घर में जाके चौकीदारी नहीं करेंगे, ये गार्जियन का काम है। गार्जियन को भी देखना है ये चीज को कि बच्चा को कैसे, हमको अपना बच्चा को लेके चलना है, कैसे करना है, वो गार्जियन का काम है। 12 बच्चे को पुलिस ने बरामद किया, 13 जी। अपराधी को किया, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ा है, ये झारखंड के लिए बहुत बढ़िया बात है। संकेत बहुत बढ़िया दिया गया है कि प्रशासन एक्टिव है, हर चीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं और इसको चलाना भी चाहिए। कि जो भी आप लोग भी जैसा चैनल में मात्रा में भी आप लोग भी बोलना चाहिए चीज़ को कि प्रशासन अच्छा काम किया है। तो अंश और अंशिका तो आखिरकार अपने माँ बाप की गोद में लौट आई है, लेकिन अभी भी 12 ऐसे मासूम हैं जिनकी आंखें अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। पुलिस की कार्रवाई ने उम्मीद जरूर जगाई है, मगर इन बच्चों की घर वापसी तक यह लड़ाई अधूरी है। अब पूरा समाज और प्रशासन एक ही प्रार्थना कर रहा है कि हर बच्चा अपनी माँ की बाहों तक सुरक्षित पहुंचे। पूर्वांचल संवाद में उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में जितने भी पूरे देश और झारखंड से खोए हुए बच्चे हैं उसे तलाशने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से रांची पुलिस और झारखंड की पुलिस उन तमाम नेटवर्क के जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों से चुराए गए बच्चों को बरामद किया जाएगा और हर बच्चे के उसकी माँ का गोद मिलेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।